Hello students, today we are going to do arithmetic progression. Consider this series now. The series is 3, 8, 13, 18, 23 dot dot. 3 में जब मैंने 3 प्लस 5 किया तो मुझे 8 मिला। 8 में फिर से मैंने 8 प्लस 5 किया तो मुझे 13 मिला। फिर से जब मैंने 13 में 5 ऐड किया तो मुझे 18 मिला। फिर से 18 में मैंने 18 प्लस 5 किया तो मुझे 23 मिला। इस तरीके से ये एक सीरीज़ बन गई है। हमने क्या किया है, इसमें हर एक टर्म में हमने प्लस 5 करते जा रहे हैं। इसमें जो नेक्स्ट टर्म होता है, अगला वाला टर्म, उसको हम कहते हैं सक्सेसर टर्म। दिस इज़ कॉल्ड द सक्सेसर टर्म। और जो पहले वाला टर्म होता है उसे हम, जो नंबर पहले आता है उसे हम कहते हैं प्रेसीडिंग नंबर, और जो नेक्स्ट वाला जो नंबर आता है सीरीज़ में उसे हम कहते हैं सक्सेसर नंबर। हम क्या करते जा रहे हैं, हमने एक फिक्स्ड अमाउंट प्रीसीडिंग नंबर में ऐड करते जा रहे हैं। तो जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट प्रीसीडिंग नंबर में ऐड करते जाते हो तो आपको मिल रहा है सक्सेसर। तो इसलिए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप कैसे डिफाइन कर, arithmetic progression is a sequence of numbers in which each term can be obtained by adding a certain quantity to its preceding term. हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में, और जैसे प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हैं, हमें सक्सेसर टर्म मिलते जा रहे हैं, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। T1, T2, T3, T4 आर द टर्म्स ऑफ एन AP, और ये सारे टर्म्स कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक टर्म्स, ठीक है। ऑल दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP। अब अगर हम इसमें ये कहते हैं, इसमें T1 क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है। T1 is your first term, T2 is your second term, T3 is your third term. If हम ये कहते हैं कि ये AP है और इस AP में फर्स्ट टर्म जो है वो हम हमेशा A से डेनोट करते हैं। T1 is the first term which is always denoted by A. So you can write that T1 is equal to A. ना हुआ। D मतलब क्या, D मतलब कॉमन डिफरेंस। D इज़ व्हाट, कॉमन डिफरेंस। D इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीसीडिंग टर्म। तो T2 माइनस T1 करो, देन अगेन डू T3 माइनस T2, फिर करो T4 माइनस T3। जब आप ये कंटिन्यू करोगे तो आप देखोगे, अगर ये सीरीज़ AP है तो आपको ये जो टर्म है कॉमन डिफरेंस, ये आपको दिस विल बी कांस्टेंट। अगर आपकी सीरीज़ AP है तो कॉमन डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सीरीज़ क्या है, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ, दिस इज़ आवर फर्स्ट टर्म। अगर 4 फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज़ इक्वल टू A, मतलब A की वैल्यू मुझे 4 मिली है। फर्स्ट टर्म इज़ आवर A, फर्स्ट टर्म आपका है A, मतलब A की वैल्यू 4 है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस आपका हम कैसे निकाल रहे थे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा D से ही डिनोट करेंगे। तो D मुझे कितना मिल रहा है, हम कैसे निकालते हैं D को, T2 माइनस T1 करके, तो T2 माइनस T1। अब इस सीरीज़ में देखो T2 क्या है हमारा, T2 है 6 और T1 है मेरा 4, तो मुझे मिला 2। आप इसी प्रकार से आप करते जाओगे तो आप देखोगे, आप ऑब्ज़र्व ये करोगे कि 8 माइनस 6 करेंगे तब भी 2 आ रहा है, 10 माइनस 8 करोगे तब भी 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 करोगे
तब भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर कॉमन डिफरेंस। और हमने इसमें ये वन थिंग वी हैव ऑब्जर्व दैट common difference D is constant and hence this is the series which is in AP. You can say that this is the series which is in AP. क्यों AP में है? क्योंकि हमें इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट में। अगर मैं आपको कहती हूँ कि फर्स्ट टर्म जो है वो है अपना क्या, A। फर्स्ट टर्म A ऑफ एन AP। आपको एक AP सीरीज़ बोला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, और फर्स्ट टर्म A आपको दिया गया है 8। और आपको ये भी बताया है कि कॉमन डिफरेंस जो है, जो जिसको हम D से डिनोट करते हैं, उसकी भी वैल्यू आपको दी है, वो है 3। अब इसको AP कैसे मिलेगा आपको? आपको जो चीज़ दी है, हमें क्या क्या दिया है? फर्स्ट टर्म दिया है जो कि 8 है, और कॉमन डिफरेंस दिया है जो कि 3 है। तो इसमें AP कैसे बनेगा? AP विल बी 8, और दूसरा क्या है? दूसरा सेकंड विल बी 8 + 3, क्योंकि हम हर टर्म में 3 ऐड करते जाएंगे, तभी हमें नेक्स्ट सीरीज़ मिलेगी, ठीक है। तभी हमें सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म मिलेगा। अब 8 + 3 किया, थर्ड टर्म में मुझे 3 2 बार ऐड करना होगा, फोर्थ टर्म में मुझे 3 को 3 बार ऐड करना होगा, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे ये AP क्या मिल रहा है? 8, 11, 14, 17, ठीक है। तो इसी से अगर आप ऑब्जर्व करते हो, यू विल बी गेटिंग जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP का फर्स्ट टर्म हमने A से डिनोट किया। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने किससे डिनोट किया? कॉमन डिफरेंस जो है हमने डिनोट किया अभी D से। तो आपको AP का फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस D पता है, तो आप AP को कैसे लिखोगे? AP के टर्म्स देखो आप कैसे लिख सकते हो फिर। AP टर्म्स विल बी लाइक दिस। द AP टर्म्स विल स्टार्ट फ्रॉम A। सेकेंड टर्म विल बी, हम D को हर एक टर्म में ऐड करते जाएंगे, तो सेकेंड टर्म विल बी A + D। थर्ड टर्म विल बी, D को अभी हम 2 बार ऐड करेंगे, D + D। फोर्थ टर्म में हमने D को 3 बार ऐड किया है, ठीक है। तो ये किस तरीके से किया, आप थोड़ा सा ये ऑब्ज़र्व कीजिए। जो 8 वाला जो हमने किया था, इसमें भी हमने कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया था। तो AP की सीरीज़ ऑब्टेन करने के लिए मुझे हर टर्म में 3 को ऐड करते जाना पड़ रहा है। तो वही है, जनरल टर्म भी हम ऐसे ही निकालेंगे। अभी AP के टर्म्स क्या हो जाएंगे? A, A + D, A + D + D, एंड इट विल कंटिन्यू। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो? इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, A + D, A + 2D, D। A है फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं लिखती हूँ 0 × D से। अब वो क्यों लिखा मैंने, वो आपको आगे की स्टेप में समझेगा। A + D को हम कैसे लिखते हैं? A + 1 × D। A + 2D को हम लिखेंगे 2 × D। A + 3D को हम लिखेंगे 3 × D, और ये कंटिन्यू होगा। अब आगे की स्टेप देखिए, अभी फिर से ऑब्ज़र्व कीजिए। A + मुझे 0 कैसे मिलेगा? जब मैं 1 - 1 करती हूँ तो मुझे 0 मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो 2 है, उस 2 को भी अब हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 - 1। 2 को मैं 3 - 1 लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल। को फर्स्ट टर्म जो है वो क्या मिला? A + 1 - 1D। सेकेंड टर्म मुझे क्या मिला? सेकेंड टर्म आई गॉट A + 2 - 1D। जस्ट ऑब्जर्व ना। अब ये देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो मैं लिखती हूँ nth टर्म इज इक्वल टू A
इस फॉर्म को मैंने वैसे ही लिखा, इधर ए है तो मैंने इधर भी ए लिखा। फिर उसके बाद ए प्लस वैसा ही फॉर्म दिया, और इधर जो है, इधर देखो, इधर क्या है 4 - 1, तो वही करना है, 4 की जगह n लिखो, -1, और d जैसे है वैसे ही लिखो। तो ये जो आपको बेटा मिला है, ये आपको मिला है nth टर्म का फॉर्मूला। अगर आपको कोई nth टर्म निकालना होगा तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से nth टर्म निकाल सकते हो। मतलब किसी भी AP सीरीज़ में अगर आपको nth टर्म निकालना है तो आपको क्या चीज़ें पता रहनी चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म आपका है A, फिर मुझे पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, और मुझे पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स उसमें AP सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। अगर इतना मुझे पता चल गया तो मैं कौन सा भी नंबर का टर्म निकाल सकती हूँ बाय दिस फॉर्मूला। इसका मतलब यू कैन राइट दिस फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. दिस इज़ योर nth term formula. If an AP has only n terms, its nth term is denoted by n. For an AP, thus यहाँ पर क्या बोला है, thus for an AP, first term is equal to A. First term is always denoted by A. Common difference को हम हमेशा denote करते हैं, common difference is always denoted by D. नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय n. तो इसमें जो L यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ एन AP हैज़ ओनली n टर्म्स, इफ़ एन AP हैज़ ओनली n टर्म्स, इट्स nth टर्म इज़ डिनोटेड बाय L. मतलब इसमें लास्ट टर्म जो है L विल बी डिनोटेड लाइक दिस, A प्लस n-1 इंटू D. इसका मतलब क्या है कि कंसिडर 1 AP सीरीज़, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, डॉट 18, 20. अब बच्चों इसमें A क्या है, A इज़ 2. कॉमन डिफरेंस D मुझे मिला है 2 इस सीरीज़ में, और नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें कितने आए हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आप काउंट करते हो तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको मिलेंगे 10. अब मुझे इसमें लास्ट टर्म कौन सा मिलेगा फिर, एज पर दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन आपको दिया है जिसमें इफ़ एन AP हैज़ ओनली n टर्म्स, इट्स nth टर्म इज़ डिनोटेड बाय L. तो लास्ट टर्म विल बी व्हाट, L इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D कहा गया है. तो लास्ट टर्म में मुझे A मतलब 2 मिलता है, n-1 मतलब 10-1, और D मतलब मेरा 2 है. तो मुझे आंसर में क्या मिलता है, 2 + 9 इंटू 2. तो मुझे आंसर मिला 2 + 18 जो कि मिलता है 20. तो देखो बच्चों, मुझे लास्ट टर्म क्या मिला, 20, और इस सीरीज़ में लास्ट टर्म मेरा क्या है, लास्ट टर्म भी 20 है. तो इस प्रकार से ये हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते. फॉर एन AP फिर से वही बात दोहराइए, Tn nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. यहाँ पर अभी 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस बताए हैं. इफ़ D इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कॉमन डिफरेंस D ये 0 से बड़ा है. मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस D क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ. 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है. तो इसका मतलब उस टाइम पे आपका AP क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग. AP इंक्रीजिंग मैनर में होगा. सेकेंड कंडीशन, इफ़ D इज़ लेस देन 0, मतलब D जो है लेस देन 0 है, मतलब D विल बी नेगेटिव. अगर D नेगेटिव है तो आपका AP क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग. जैसे ये सीरीज़ पकड़िए, 100 है, 100 के बाद है 70,
फिर है 40, फिर है 10। अब इसमें आप देखोगे तो हर फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया है, 100 माइनस 30 किया तो मुझे 70 मिला। 70 में से माइनस 30 किया तो मुझे 40 मिला। फिर से 40 में से माइनस 30 किया तो मुझे 10 मिलता है। तो इसमें मुझे कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव में है, और इसीलिए ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन ने ये भी बोला है कि अगर d जो है वो इज इक्वल टू 0 है तो फिर AP के जो टर्म्स हो गए, AP टर्म्स सारे सेम होते हैं। इस ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया मैडम ने? तो बच्चा इसमें अगर हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं 3,3,3,3 ये सीरीज़ कंटिन्यू है, तो इसमें हमने किया क्या है, तो इसमें जैसे 3 में मैंने +0 किया तो मुझे 3 मिला। फिर से मैंने 3 में +0 किया तो मुझे 3 मिला। फिर से 3 में +0 किया तो 3 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर टर्म में फिक्स्ड अमाउंट 0 ऐड करते जा रही हूँ, तो हो गया ये AP। ठीक है, तो अगर कॉमन डिफरेंस आपका 0 आता है तो आपके AP के सारे टर्म्स जो है वो इक्वल रहते हैं। द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट AP, द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट AP। तो फाइनाइट AP में अगर मुझे nth टर्म निकालना होगा तो हमेशा जो rth टर्म होगा फ्रॉम इट्स एंड, द rth टर्म फ्रॉम इट्स एंड, the rth term from its end will be equal to n minus r plus 1th term from the beginning। फाइनाइट AP मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स रखा 13, 18, 23 ... 153, 158। क्या आप बता सकते हो मुझे ये AP है क्या? यस, बिल्कुल AP है मैडम। क्यों AP है? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस है +5 का, वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, इसमें मुझे फर्स्ट टर्म भी दिया है 13, और इसमें और एक चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसमें लास्ट टर्म भी दिया है, वो है 158। तो जिस AP में आपको लास्ट टर्म दिया होता है, मेंशन होता है, उसी को हम कहते हैं फाइनाइट AP। दिस इज़ द फाइनाइट AP, क्योंकि इसमें मुझे लास्ट टर्म दिया गया है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट, क्वेश्चन आपको पूछा गया है फाइंड 12th टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। 12th टर्म हमें एंड से फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इस लिस्ट में एक्चुअल में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास देखो लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला है, हमने अभी किया था। लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब इसमें बच्चों A क्या है, A इज़ व्हाट, लास्ट टर्म मुझे पता है 158 है, A इज़ 13, N मुझे पता है नहीं, वही तो मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में। D मुझे पता है कि 5 है। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो व्हाट यू आर गेटिंग, 13 प्लस 30, N इज़ इक्वल टू 30 आई एम गेटिंग। मुझे अब ये तो पता चल गया कि इस सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। इस सीरीज़ में कौन सी सीरीज़ की बात हो रही है, इस सीरीज़ की बात हो रही है। इस सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्म्स है 30। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने निकाल दिए। अब पूछा क्या है कि फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड। 12th टर्म मुझे निकालना है फ्रॉम द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP इज इक्वल टू n-r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यही तो बोला गया था ना अभी, पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे, फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है,
इट इज़ इक्वल टू n मुझे पता है 30 है, r मुझे पता है, r मतलब 12th टर्म की बात हो रही है तो इसलिए r मतलब 12 है और +1, तो ये जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 19। मतलब ये जो है ये कौन से टर्म की बात हो रही है फ्रॉम बिगिनिंग, दिस इज़ 19th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 19th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP वो आ रहा है बिगिनिंग से 19th टर्म। तो इस तरीके से हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मुझे 19 टर्म तो मिल गया, 19 टर्म को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, I can write 19 terms like this, a plus n minus 1 into d। 19 टर्म को लिखने के लिए यही तो फॉर्मूला है ना, T19 टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब a मुझे पता है 13 है, n मेरा क्या है 19 है, तो 19 माइनस 1 इंटू डी इंटू 5। तो ये जब मैं सॉल्व करती हूँ तो आई एम गेटिंग 13 प्लस 18 इंटू 5, और जब सॉल्व करूँगी तो आपको 103 आंसर आ रहा है। इफ़ Tn रिप्रेजेंट्स if Tn represents nth term of an AP, T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 and T2 plus T9 is equal to 17. Find its first term and its common difference। मतलब मुझे A फाइंड आउट करना है और मुझे D फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लॉजिक लगाइए यहाँ पर। Tn मतलब क्या होता है, nth टर्म है AP का, तो सबसे पहले हम टर्म्स निकालेंगे। T2 टर्म क्या हो जाएगा, A, हमारे पास फॉर्मूला क्या है टर्म निकालने के लिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें T2 आप कैसे निकालोगे, T2 इज इक्वल टू A मेरा क्या है, A आई डोंट नो, तो राइट एज इट इज़। n मुझे पता है 2 है क्योंकि T2 है सेकेंड टर्म, तो T2 के लिए हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको T2 ऐसे ही रखिए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड T5। अब हम T5 फाइंड आउट करते हैं। क्यों T5 फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन पहले हमने सेकेंड टर्म निकाला, अभी T5 निकालते हैं। तो T5 मुझे फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो मुझे A प्लस 4D मिलता है। T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। अब हम निकालते हैं T3। T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो मुझे T3 कितना मिल रहा है, A प्लस 2D। ठीक है, T3 भी मिल गया मुझे। अभी एज पर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो इक्वेशन है T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10, उसी को लेना है। तो इट इज़ T2 का हमें क्या मिला था, A प्लस डी मिला था, T5 मुझे मिला था A प्लस 4D, और T3 मुझे मिला A प्लस 2D इज इक्वल टू 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिल रहा है, देखो A प्लस 4D, ब्रैकेट ओपन तो साइन चेंज, इक्वेशन बन गया। नाउ सेकेंड केस देखिए, अभी आपको क्या निकालना है, T2 आपने निकाला है, मुझे निकालना है अभी T9। तो T9 इज़ व्हाट, T9 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी, और मुझे मिलता है A मतलब मेरे पास है नहीं, 9 माइनस 1 मतलब 8D, मतलब T9 मुझे मिला A प्लस 8D।
अब क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन क्या है, T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17, T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17। T2 मेरे पास क्या है, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 17। अब आपके सामने ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। सो what you are getting, if you are multiplying equation 1 by 2, तो आपको मिलता है 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 20। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसल, 6D माइनस 9D होता है माइनस 3D, और 20 माइनस 17 होता है माइनस 3 प्लस 3। जब आप ये सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल रहा है D इज इक्वल टू -1। अब मुझे निकालना क्या है, नो आई वॉन्ट A। अब मुझे A निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट D इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट करने पर A प्लस 3D की जगह लिखो -1 इज इक्वल टू 10। तो ये मिलता है मुझे A इज इक्वल टू 10 प्लस 3, तो मुझे A मिला 13। A मिला है मुझे 13। तो अब मुझे निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म। T1 इज इक्वल टू A ओनली, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म आपका है A। दिस इज योर आंसर विच इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट टर्म आपका है 13। Question is, an AP consists of 60 terms. If the first and last terms, an AP consists of 60 terms. If the first and last terms be 7 and 125 respectively, find the 31st term. हमें इसमें 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म, तो सबसे पहले हम निकालते फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट, T1 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो पहला टर्म आपको दिया है बच्चों 7, A मुझे नहीं पता, तो A को वैसे ही रखते हैं। n नंबर 60 होगा, क्योंकि AP में 60 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 60, n इज इक्वल टू 60 दिया है, तो इसमें भी हमें यही सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल करना है। तो T60 मुझे दिया है 125, A मुझे दिया है नहीं दिया है, n विल बी वॉट 60 माइनस 1 इंटू D मुझे नहीं दिया। T1 मेंशन है 7, A प्लस, रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है तो आपको n इज इक्वल टू 1 लेना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म के निकाल रहे हैं। और अगर लास्ट टर्म निकालना है मतलब 68 टर्म, तो उस समय आपको n इज इक्वल टू 60 लेना है। तो व्हाट यू आर गेटिंग, 7 इज इक्वल टू A 1 माइनस 1 विल बी 0, सो देयरफॉर A 7 इज इक्वल टू A। आपको A इज इक्वल टू 7 मिल रहा है। इस वैल्यू को अभी आप, ये जो इक्वेशन आपको मिला है 125 इज इक्वल टू A प्लस 59D, इसमें डालिए। सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल टू 7, नाउ यू आर गेटिंग 122, यू आर गेटिंग द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है 31st टर्म। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास मुझे A कितना मिला है, A इज इक्वल टू 7 हमने फाइंड आउट किया, और D इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड आउट किया। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द
31st टर्म एज़ पर द क्वेश्चन, तो 31st टर्म के लिए फॉर्मूला वही है a+n-1 इंटू डी, जिसमें a मेरा 7 है, n-1 मतलब 31 - 1 और d मेरा है इंटू 2, तो मुझे मिलता है 7 + 30 इंटू 2, तो आंसर इज़ 7 + 60, तो मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो है नंबर 67।